और टॉपिक क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं और अर्धपारदर्शक वस्तुएं। ये सब क्या होती हैं? प्रकाश के हिसाब से देखा जाए तो कई वस्तुएं होती हैं ना, वो डिपेंड करता है कि वस्तु कैसी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोमबत्ती, सूर्य, वैद्युत बल्ब, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, इसमें कोई प्रकाश लाके डालता नहीं है। इनके अंदर खुद का स्वयं का गुण है, स्वयं की क्वालिटी है। तो जिसके अंदर स्वयं का खुद का प्रकाश पहले से ही हो, जिसके अंदर पहले से ही स्वयं का प्रकाश हो, उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य में भी स्वयं का प्रकाश होता है, वैद्युत बल्ब में भी देखिए स्वयं का होता है, मोमबत्ती जलाई उसमें भी प्रकाश निकलता है, इसमें खुद का प्रकाश है। ठीक, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होता है? तो इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, तो इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसके ठीक अपोजिट है, ठीक उल्टा है अदीप्त वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है या प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से दिखाई पड़ती हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो पहले तो परिभाषा समझ लीजिए, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक, और स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तो अदीप्त वस्तुएं। लेकिन ये जो लाइन लिखा हुआ है कि प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से दिखाई पड़ती हैं, इसका मतलब हम समझाना चाहते हैं जैसे अंधेरे में कोई बंद रूम हो तो उसमें मेज, कुर्सी ये सब दिखता नहीं है। जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं तो सब कुछ दिखने लगता है। ये बोर्ड है, कुछ भी है, तो उस बल्ब की वजह से दिख रहा है। तो बल्ब में से जो रोशनी निकल रही है, तो बल्ब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। यानी अदीप्त वस्तुओं को भी देखने के लिए हमें प्रदीप्त वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। दिन में देखना है तो सूर्य से दिखता है हर एक चीज़। ठीक, तो सब मिला जुला के जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त वस्तुएं। तो जैसे मेज, कुर्सी, किताब, चंद्रमा, ये तभी दिखाई पड़ेंगी। कौन? मेज, कुर्सी, किताब, चंद्रमा, ये तभी दिखाई पड़ेंगी जब इन पे प्रकाश पड़ता है। और चंद्रमा में भी खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक, तो ये क्लियर हो गया प्रदीप्त अदीप्त। यानी कि अदीप्त वस्तुएं किससे दिखाई पड़ती हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं से दिखाई पड़ती हैं। इसलिए दिखाई पड़ती हैं क्योंकि प्रदीप्त वस्तुओं में खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुओं में खुद का प्रकाश होता है, उनकी वजह से भी अदीप्त वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और अदीप्त वस्तुएं इसलिए नहीं दिखाई पड़ती स्वयं से, क्योंकि उनमें स्वयं का प्रकाश ही नहीं होता। उन पे जब प्रकाश पड़ता है तब दिखाई देता है कि कौन सा वस्तु कहाँ पे है या कौन सी चीज़ क्या है। ठीक, अगला टॉपिक है कि पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? तो ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार हो जाएं। यानी कि ऐसा कोई वस्तु हो जिसमें हम प्रकाश को जब उसमें से जब ऑन करें या प्रकाश को जब ले जाएं तो उसमें से इस पार से उस पार पूरी तरह से चल जाए। यानी कि आधा गया, आधा नहीं गया, या इसी पार रह गया। प्रकाश को जब जाए तो जो प्रकाश की किरण हो, जब उसको जलाएं टॉर्च को या जो भी हो, प्रकाश की किरण जहाँ से निकल रही है, तो किसी भी वस्तु पर हम उसको ले जा रहे हैं तो आर पार हो जाए, पूरी तरह से उस पार चला जाए। जैसे वायु में देखिए, वायु में क्या होता है? प्रकाश पूरा हो जाता है, चला जाता है आर पार। वायु को ले लीजिए, निर्वात को ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कोई कांच हो, साफ़ सुथरा कांच हो, तो उसमें क्या देखेंगे? तो पूरा प्रकाश जितना इस पार रहता है, जो जलाने पे निकलती है प्रकाश की किरण, वही प्रकाश की किरण उस पार पूरी तरह से चली जाती है। उसमें कोई बाधा नहीं होती है, जितनी रहती है उतनी उस पार भी दिखाई देती हैं। तो इस पार से उस पार पूरी चली जा रही हैं, तो उसे हम कहेंगे ऐसी वस्तु को पारदर्शक वस्तुएं या पारदर्शी वस्तुएं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जाम्पल है वायु, निर्वात, कांच, जल में भी प्रकाश पूरा चला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है अपारदर्शक वस्तुएं, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है? ये ठीक इसका उल्टा है। ये भी इसका उल्टा, इसमें पूरी तरह से चली जाएंगी, इसमें नहीं जाएंगी। ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश की किरणें एक ही पार हो, यानी आर पार नहीं। कहने का मतलब जैसे कि अब प्रकाश की किरण इस बोर्ड पे जलाया जाए तो सिर्फ इस पार ही जाएंगी, वो उस पार नहीं आ जा सकती। जितनी भी प्रकाश की किरणें की पूरी इधर ही रह जाएगी, उस पार नहीं जाएगी। उस पार नहीं जा रही है,
एकदम नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अपारदर्शक वस्तु है। यदि पीछे से जलाएंगे टॉर्च को तो पीछे ही रोशनी रहेगी, आगे नहीं आएगी, यानी एक ही साइड रहेगी। तो एक ही साइड है, आर पार नहीं जा रहा है प्रकाश की किरण, तो उसको हम कहेंगे अपारदर्शी वस्तु है। ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शक वस्तुएं। अगला होता है अर्धपारदर्शक वस्तुएं। ये है अगला हेडिंग, अपारदर्शक वस्तुएं यानी अर्धपारदर्शी या अर्धपारदर्शक भी कह सकते हैं। अर्ध इंग्लिश में कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अर्धपारदर्शक वस्तुएं। अर्ध का मतलब यहाँ पे इसमें देखिए अर्धपारदर्शक लिखा है, तो अर्धपारदर्शक वस्तुएं इसका मतलब हुआ कि पारदर्शक है लेकिन अर्ध है, पूरी तरह से नहीं है। तो कहने का मतलब एक तरह से समझा जाए तो दोनों का गुण हो, पारदर्शी भी हो और अपारदर्शी भी हो, तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। और दूसरी तरह से देखा जाए तो ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा गुजर सके, प्रकाश की थोड़ी मात्रा गुजर सके, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा गुजर सके, जैसे कि पूरी तरह से उस पार नहीं जाएगा उस पार, लेकिन थोड़ा जाएगा, कुछ ही अंश उसके जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, घिसा हुआ कांच, कोई कांच हो वो एकदम पूरी तरह से घिसा हुआ हो, उसमें जब आप जलाएंगे तो जितना इधर रहेगा उसकी प्रकाश की किरण उतना उस पार नहीं रहेगा, पूरी तो नहीं जाएगी लेकिन थोड़ी बहुत चली जाएगी, यानी इस पार भी रहेगी और उस पार भी रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगी। तो पूरी तरह से चली जाएगी तो पारदर्शक हो जाएगी, लेकिन घिसे हुए कांच में पूरी तरह से नहीं जाएगी, तो पूरी तरह से नहीं जाएगी, पार हो, इस पार से उस पार जाएगी लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगी, तो कुछ ही अंश जाता है उस पार, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसी वस्तु को अर्धपारदर्शक वस्तुएं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, कोई कागज़ पे तेल वगैरह लगा है तो उस पर भी आप टॉर्च से जला के देख सकते हैं, जितना इस पार रहेगा तो उस पार भी थोड़ा बहुत चला जाता है, ठीक है। और क्या है? धुआं है, पूरी तरह से नहीं जाता पूरा पार, यानी आर पार पूरा नहीं जाएगा। कोहरा है आदि। तो पूरा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है जिनके अंदर, वो क्या होती है? प्रदीप्त, जैसे मोमबत्ती, सूर्य, वैद्युत बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश ही नहीं होता, यानी प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर वो दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, ठीक। एग्जाम्पल है मेज, कुर्सी, किताब, चंद्रमा आदि। पारदर्शक वस्तुएं जिनमें प्रकाश की किरण पूरी तरह से आर पार हो सके, तो पारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तु जिनमें प्रकाश की जो किरण है एक ही साइड हो, दूसरी साइड ना जाए, तो उसे हम कहेंगे अपारदर्शक वस्तुएं। अर्धपारदर्शक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा गुजर सके, यानी गुजरेगी लेकिन थोड़ी, पूरी तरह से नहीं जाएगी। तो इस ऐसी टाइप के जो वस्तु होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने